हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे एसएससी जीके मास्टर सीरीज़ की, जिससे हमने जीके की सीरीज़ के हमने 9 पार्ट कर लिए थे। आज हमारा 10वां पार्ट होगा, तो चलते हैं अपने 10वें पार्ट की ओर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि पोटावर पठार किस देश में स्थित है। तो यह पाकिस्तान में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि पै पोटावर इसमें पै है और पाकिस्तान में पै है। तो पाकिस्तान पोटावर पाकिस्तान आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो सागर माता के नाम से जाना जाता है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और इसकी लंबाई 8,850 मीटर तक है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ये मैप में देख रहे हैं कि एशिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। तो 16 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल की ऊंचाई होती है। समताप मंडल में ही ओजोन मंडल पाया जाता है और समताप मंडल में ही हवाई जहाज या उड़ानें सब चलती हैं। वायुदाब को किस से मापा जाता है। तो वायुदाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है, यह आपको ध्यान रखना है। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म शुष्क हवा को क्या कहते हैं। तो जो अरब रेगिस्तान है उसमें जो बहने वाली गर्म और शुष्क हवा को सिमुम कहते हैं और भारत में बहने वाली गर्म व शुष्क हवा को क्या कहते हैं। तो लू कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। यह इंडोनेशिया का एक द्वीप है और जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहते हैं। कौन से द्वीप को। जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है। यह आपको याद जरूर रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है। तो गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। कौन सा। गोबी। और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है। तो ओटोगामा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। तो बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो कमल एवं सांड है। अगर पूछा जाए कि आपसे कि बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है, तो बुद्ध की जो मृत्यु का प्रतीक है वो स्तूप है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। ये क्वेश्चन काफी बार आया है एसएससी एग्जाम में। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा था। बिंबिसार जैन धर्म का अनुयायी था और बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। ये आपको ये चारों पॉइंट याद रखने हैं कि हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा और बिंबिसार जैन धर्म का अनुयायी था और बिंबिसार ने अपनी राजधानी जो है राजगृह को बनाया। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो मौर्य राजवंश सबसे प्राचीनतम राजवंश है। इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि मौर्य राजवंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी। 322 ईसा पूर्व। और इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है। तो राज्य की जो विधानमंडल है इसका ऊपरी सदन विधान परिषद कहलाता है और देश का सबसे ऊपरी सदन राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। यह आपको ध्यान रखना है। कितनी होती है। 30 वर्ष। भारत के किस राज्य में प्रति हेक्टेयर गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। प्रति हेक्टेयर। तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन होता है। अगर टोटल में पूछा जाए तो यूपी का प्रथम स्थान है कुल उत्पादन में, गन्ने उत्पादन में। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो एडम स्मिथ जो थे वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक थे। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ये आपको ध्यान में बात रखनी है। भारत अपनी कुल चाय का उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात करता है। तो 25% भारत अपनी चाय का कुल उत्पादन हिस्सा निर्यात करता है। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
तो राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। भारत में नोट जारी करने वाली कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली भारत ने नोट जारी करने वाली प्रणाली अपनाई है। कौन सी गैस को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं? तो ओजोन गैस को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन गैस हमसे आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को बचाती है और ओजोन जो क्षरण को पहुंचा रहा है वो CFC सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचा रही है ओजोन गैस को, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन गैस जो है समताप मंडल में पाई जाती है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देवास में स्थित है बैंक नोट प्रेस। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। संसद की कार्यवाही का प्रथम विषय क्या होता है? तो प्रश्नकाल संसद की कार्यवाही का प्रथम विषय होता है। भारतीय संसद का निर्माण किस से मिलकर होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है भारतीय संसद का निर्माण। भारत की संसदीय व्यवस्था को संसद के नाम से जाना जाता है। ऑस्कर किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ऑस्कर फिल्मों के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑस्कर का शुभारंभ 1929 में हुआ। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में दिए जाते हैं। ऑस्कर का जो ऑफिशियल नाम है वो अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, काफ़ी बार एग्जाम में ये चीज़ें पूछी गई हैं। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शारीरिक क्रिया, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं। चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो मार्को पोलो पहले यूरोपियन थे जो चीन पहुंचे थे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन सिकंदर था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जेम्स हिक्की द्वारा संपादक किया गया था। OPC का पूरा नाम क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये जो है संगठन जो है ये पूरे विश्व को पेट्रोल निर्यात करता है। इसकी स्थापना 1960 बगदाद में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना मतलब ऑस्ट्रिया वियना, यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया में है। और ओपेक में सदस्यों की संख्या जो है वो 14 है। तो आपको क्या रखना है कि ओपेक की स्थापना कहाँ पे हुई? 1960 बगदाद में, और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, और इसमें 14 सदस्यों की इसकी संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो कैप्टन जॉन्स डेविस ने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की। इसकी खोज 7 फरवरी 1821 में हुई। अंटार्कटिका पर भारत की नवीनतम प्रयोगशाला भारतीय है तथा दूसरी प्रयोगशाला मित्री है। अंटार्कटिका पर भारत का प्रथम स्थायी केंद्र दक्षिणी गंगोत्री कहलाता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो 1974 में किया गया था, 18 मई को। यह पहला परीक्षण जैसलमेर राजस्थान में किया गया था। तो इस पहले परमाणु परीक्षण में जो परमाणु बम की क्षमता थी वो 12 किलोटन थी। आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है कि कब हुआ, 1974 में 18 मई को, और ये कहाँ पे हुआ परमाणु बम परीक्षण? ये हुआ जैसलमेर राजस्थान में। भारत में इंटरनेट का आधिकारिक रूप से आगमन कब हुआ? तो 15 अगस्त 1995 को भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट का आगमन हुआ। वनस्पति तेलों को कृत्रिम घी बनाने का मुख्य उत्प्रेरक क्या है? तो निखिल ही इसका मुख्य उत्प्रेरक है। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो बी पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं आकाश में। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटरस है। ये बात आपको
याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूर्य के बाद पृथ्वी के निकट कौन सा तारा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी के निकट परिक्रमा सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा में प्रयुक्त किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। बंदर में 21 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और चिंपैंजी में 24 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो राफेलसिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है और सबसे छोटा पुष्पीय जो पौधा है वो बोलीफिया है। कौन सा? बोलीफिया। सबसे बड़ा फल किसका होता है? यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लोडोरेशिया का सबसे बड़ा फूल होता है। कौन सा? लोडोरेशिया। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फिलीकैटियस बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। भारत में मिलियन आबादी वाले कितने शहर हैं? जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर हो उन्हें मिलियन आबादी वाले शहर कहते हैं। तो 35 शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो खनिज तेल से संबंध है कृष्ण क्रांति का, और श्वेत क्रांति का दूध से संबंध है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो 155 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो जोसेफ मेजनी को इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। और आज का हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जाकर उन सबका बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएँ। तो हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।